टेन न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को विनोद पांडे का प्रणाम। हर सप्ताह की तरह इस बार भी हम साहित्य के कुछ अलग और महत्वपूर्ण मनीषियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम का नाम है संस्कृति के सारथी, तो इस बार भी हमारे साथ हमारे भारत के से संबंध रखने वाले भारत मूल के लोग जो विदेशों में हिंदी संस्कृति और साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, न केवल प्रचार प्रसार बल्कि पूर्ण रूपेण हिंदी साहित्य को समर्पित हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और यह हमारा और हमारे दर्शकों का भी सौभाग्य है, एक सुखद अवसर प्राप्त हुआ है कि इंटरनेट के माध्यम से, टेन न्यूज नेटवर्क के माध्यम से हम उन अलग प्रकार के साहित्य और कविताओं को सुनेंगे जो एक अलग सामाजिक परिवेश में पुष्ट होते हैं। साहित्य और कविता ये दोनों विचार और भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद लय, छंद और शिल्प उसके साथ साथ अपने रूप में आगे बढ़ता जाता है। और जो अलग परिवेश में रहते हैं, जिनको अलग अलग अनुभव प्राप्त हैं, तमाम सामाजिक अनुभव प्राप्त हैं, उनकी कविताएं किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारे बीच जो साहित्य मनीषी उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले एक एक करके सबका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत हिंदी साहित्य के मूर्धन्य नक्षत्र जो प्रौद्योगिकी से भी जुड़े हुए हैं, और जब कंप्यूटर का प्रारंभ था, जब प्रोग्राम का युग था 70 और 80 के दशक में, उस समय भारत से बिट्स पिलानी से आप IIT बिट्स पिलानी से आप BA हैं, और उसके बाद अमेरिका में रह करके हिंदी साहित्य और संस्कृति की सेवा कर रहे हैं आदरणीय श्री अनूप भार्गव जी को मैं प्रणाम करता हूं और सभी दर्शकों से उनका मैं परिचय कराना चाहता हूं। अनूप जी, जब इंटरनेट प्रारंभ हुआ तो साहित्य और इंटरनेट का मेल कराने का जो काम किया इन्होंने वो बड़ा अद्भुत है। आज इस कोरोना काल में हमारे ये समझ में आ रहा है कि इंटरनेट साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए कितना महत्वपूर्ण कारक है। और अनूप जी ने 1993 में ही यह कर दिया था, जब उन्होंने ई चिंतन और ई कविता समूह का उन्होंने इंटरनेट पे ग्रुप बनाया था और कविता का वहां से प्रचार प्रसार किया। आप कविता कोश से भी जुड़े रहे। 2007 में आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा विदेश प्रचार सम्मान भी मिला और तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजे गए हैं आप। आज हमारे बीच आपने उपस्थित होने के लिए हमें अनुमति प्रदान की, हम इस नाते से भी आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच मैं दूसरे कवि के रूप में अगर मैं आपका परिचय कराना चाहूँ तो वो जिसको कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, न केवल कवि बल्कि व्यंग्यकार, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कनाडा में रह रहे हैं हमारे बीच आदरणीय समीर लाल जी, जिनकी व्यंग्य और गद्य लेखन में भी एक अलग पहचान है। देश के विदेश के बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। उड़न तस्तरी के नाम से आपकी जो व्यंग्य जो ब्लॉग है वो हिंदी के टॉप ब्लॉगर्स में शामिल है। मैं आप हमारे बीच उपस्थित हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। चाहे गजल की बात हो, चाहे मुक्त छंद की बात हो, हर प्रकार की विधाओं में लिखते हैं और आपकी कई कविताएं आ चुकी हैं। और मान सम्मान की बात करें तो अगर मैं लिस्ट आउट करके सारे सम्मान का नाम लेना लगूं तो यह आधा घंटे कार्यक्रम इसी में बीत जाएगा। मैं समीर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उनका बहुत स्वागत करता हूं। इसी तरह हमारे बीच दिगंबर नासवा जी जुड़े हुए हैं। आप भी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपकी एक बड़ी अद्भुत कला है, आप रिश्तों में बहुत बेहतरीन लिखते हैं। क्योंकि ब्लॉग के माध्यम से हम लोग कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो रिश्तों पे आपकी कविताएं जो लिखने की खूबी है, मैं उस नाते आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मैं निश्चित रूप से इस बात का मुझे भरोसा है कि आज हमारे दर्शक भी आपको बहुत पसंद करेंगे। आपकी एक किताब आ चुकी है, कोशिश माँ को समेटने की, माँ को समर्पित आपकी यह कविता है और भी कई इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। तमाम मान सम्मान आपके हिस्से में आए हैं। 20 वर्ष तक दुबई में आप रहें और अब 3 वर्षों से मलेशिया में रहकर भारतीय संस्कृति और हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप हमारे लिए प्रणम्य हैं, अभिवंदनीय हैं। हमारे बीच कपिल कुमार जी बेल्जियम से जुड़ चुके हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। कपिल कुमार जी, जब मैं संस्कृति का सारथी इस कार्यक्रम के बारे में मेरे मन में विचार आया
कि इंटरनेट के माध्यम से हमारे विदेश में रह रहे जो साहित्यकार हैं, जो बड़े भाई हैं, जो अग्रज हैं, हम लोग उनसे जुड़े और हमारे भारतीय दर्शक साहित्य प्रेमी भी उनसे जुड़े। तो उसमें कपिल कुमार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विदेश के समस्त साहित्यकारों को एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य कपिल कुमार कर रहे हैं, उनके लिए अगर यह कोरोना कालखंड के बाद या कोरोना कालखंड में साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो एक पृष्ठ हम जैसे, आप जैसे और कपिल कुमार जैसे लोगों के लिए भी रहेगा कि आपने इस अनिश्चितताओं के दौर में, इस ऐसे माहौल में भी साहित्य को थमने नहीं दिया, लोगों को जरा भी नर्वस नहीं होने दिया, लोगों को डरने नहीं दिया और लोगों का मनोबल बढ़ाते रहे और सकारात्मकता का प्रसार प्रचार करते रहे। कपिल कुमार जी प्रवासी गजलकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन न केवल गजल बल्कि मुक्तक, गद्य विधा में भी आप पारंगत हैं। आपकी 4 पुस्तकें आ चुकी हैं। कनाडा में भी आप सम्मानित हो चुके हैं, यूरोप में भी सम्मानित हो चुके हैं, भारत में भी सम्मानित हो चुके हैं और भी कई देशों में आपको हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए सम्मानित किया गया है। मैं कपिल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर सीमा भांति जी, आप पूर्व प्रधानाचार्य रह चुकी हैं और इस समय अमेरिका में रह करके हेल्थ प्रोडक्ट के लिए वो काम कर रही हैं। उनका खुद का अपना बिजनेस है और ये इस प्रकार से जो काम है वो लोगों को जीवन प्रदान करने वाला काम है। साहित्य के माध्यम से हम लोगों को जीने का रास्ता दिखाते हैं और दवाओं के माध्यम से हम लोगों को जीने का अवसर प्रदान करते हैं कि अगर उनके किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उस हेल्थ प्रोडक्ट से और दवाओं के माध्यम से लोग जिए। इन विविधताओं से भरा आपका जीवन है और लेखन हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हैं। तमाम पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं छपती रहती हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर सीमा भांति जी उपस्थित हैं। मातृशक्ति के रूप में इस कार्यक्रम में आपका प्रतिनिधित्व है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम की एक रूपरेखा है, उस रूपरेखा के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि किसी की व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो हमें उस चीज को भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे बीच एकमात्र मातृशक्ति डॉक्टर सीमा भांति जी हैं और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सीमा भांति जी से कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत जिस प्रकार से कवि सम्मेलन या कवि गोष्ठी, चूंकि हम कवि या कवित्री माँ सरस्वती के व्रत पुत्र कहे जाते हैं, माँ सरस्वती का आशीष होता है और उसके बाद हम एक शब्द लिख पाते हैं। और जब माँ सरस्वती की व्रत पुत्री मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर सीमा भांति जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो इससे बेहतर अवसर क्या होगा कि उनसे ही हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर सीमा भांति जी से कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत आपके मुखारबिंदु से हो। आपका जैसा मन करे आप इस कार्यक्रम में अपने दर्शकों के समक्ष अपनी कविताओं को प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर सीमा भांति जी। सीमा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सभी का और स्वागत है सीमा जी का। एक सभी अपना म्यूट कर दीजिए। मैं आप सभी के समक्ष, जैसे कि आप जानते हैं अभी शिक्षक दिवस गया है, तो गुरु जो होता है मेरे ख्याल से शायद ब्रह्मांड के पूरे कण कण में निवास करता है। बस हम विद्यार्थी के भाव से अगर देखें तो मैंने अपनी कुछ पंक्तियां गुरु के लिए समर्पित की हैं और आपके दिल तक पहुंचे तो जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। गुरुवे 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 नमः, सब मिल बोलो गुरुवे नमः, सब मिल बोलो गुरुवे नमः। आंचल छाँव में ज्ञान दिए तुम, आंचल छाँव में ज्ञान दिए तुम, मातृशक्ति कहलाए, हाँ मातृशक्ति कहलाए। जीवन में रंग बिखराए, माँ जीवन में
सीमत जी से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जी। इनकी आवाज़ हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। नेट की समस्या तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके यहाँ ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वैसे तो मूवमेंट हो रहा है उनके। जी सीमा जी एक बार आप फिर से डिस्कनेक्ट हो करके कनेक्ट हो जाएं आप। मेरे ख्याल से सुन नहीं पा रहे हैं, आप फोन कर दीजिए। सीमा जी एक बार डिस्कनेक्ट होकर के फिर से कनेक्ट हो जाएं, मैं फोन कर देता हूँ। वो देख नहीं पा रही हैं। और हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो विनोद जी ऐसी स्थिति नहीं, ऐसी स्थिति में निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो बीच में बोल रही हैं, और अगर जी। उनका ऑडियो सही हो गया तो बीच में जो बोलता रहेगा फिर वहाँ पे जी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। हाँ। उनको मैंने फ़ोन किया, फिर फ़ोन उठा भी नहीं रही हैं वो। जी जी मैसेज तो कर दिया मैंने। विनोद जी, आप बीच में कुछ इतने कांटेक्ट होता है, आप कुछ बोलिए। नहीं, मैं तो बोलता ही रहूंगा, लेकिन अब हाँ ये है हाँ कि हाँ, हम भी सुनते ही रहेंगे, आप बोलते रहिए। नहीं, ऐसी बोलिए स्थिति बोलिए। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हाँ तो हम क्या है ना, हम कभी लोग जो है मतलब खो जाते हैं कभी कभी हम कविताओं में, और इतना खो जाते हैं कि हमें बाहरी स्थिति का कुछ भान ही नहीं रहता। और ये बड़ा बड़ा रोचक संस्मरण है। ऐसे मंचों पे तो ऐसे कई सारे संस्मरण देखने को मिलते हैं कि कविता आदमी कवि पढ़ रहे हैं और श्रोता एक एक करके गायब, और श्रोता कभी कभी तो दिखाई नहीं देते। ऐसे एक तो हादसे हो गए। एक बार क्या हुआ कि सारे के सारे श्रोता ही गायब हो गए, एक आदमी बैठे हुए थे। जब कवि सम्मेलन से उतरे मंच कविता पढ़ करके, तो बोले कि सब श्रोता तो चले गए, एक बैठे हुए थे, बोले भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर तक हम सब लोगों को सुनते रहे। बोले धन्यवाद मत दो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। तो कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। ख्याल से सीमा सीमा जी जी फिर अब हमारे साथ, सीमा जी शायद जुड़ने की सीमा उनको जी इशारे आपकी से आवाज नहीं आ रही है। इशारे से बता आवाज देंगे। नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। वो सुन भी नहीं उनको पा भी रही नहीं हैं। है। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम तो हम लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। उनके वहीं से प्रॉब्लम है। हाँ मेरे ख्याल से विनोद जी आगे हम लोग चलें, उनको फिर हाँ दोबारा। हाँ, अगले हाँ, कवि को ले लें अभी मुझे फिलहाल। यही लग रहा है। सीमा जी हम फिर से आपको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग हमारे साथ बराबर बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उन्हें कुछ न कुछ प्रदान करते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी उत्सुकताएं हमारे साथ बनी हैं। और हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने परिचय पहले कराया था कि हमारे बीच में दिगंबर नासवाद जी उपस्थित हैं, और आप जो दुबई और मलेशिया और इंडिया, मतलब तीनों जगह के जो सामाजिक परिदृश्य हैं और उन सब का पूरा संगम लेकर के अपनी रचनाओं में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और रिश्तों पे आप बेहतरीन लिखते ही हैं। तमाम विविधता है आपके संग्रह में, आपके लेखनी में, आपके कलम में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको बुलाना चाहता हूँ, चार लाइन के साथ अपनी कुछ लाइन में बीच में सुनाता रहूंगा, क्योंकि मेरे दर्शक जानते हैं कि मेरा यहाँ पे रोल वही है जैसे एक बड़े अच्छे सिनेमा में बीच बीच में वर्गीकृत विज्ञापन आता है 2 मिनट का लेबल लगा करके। तो मैं वैसे ही 1-2 मिनट के लिए आता रहूंगा। मैं 4 लाइन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि अगर हम स्वागत बेचते है। सपने तो लायक बन गए होते, अगर हम क्या बेचते बात। सपने तो लायक बन गए होते, अदाकारी दिखाते गर तो नायक बन गए होते, यहाँ वादा खिलाफी पर कहा है बेवफा तुमने, सियासत में अगर होते विधायक बन गए होते, वाह, क्या सियासत बात में क्या अगर बात। होते विधायक बन गए होते। मैं 4 लाइन के साथ निवेदन करूंगा आदरणीय दिगंबर नासवा जी से, और मैं सीमा जी को पुनः इनके बाद फिर मैं आमंत्रित करूंगा।
विनोद जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप विधायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं यही खुश हूँ। 10 न्यूज के सभी प्रबुद्ध पाठकों को मेरा अभिनंदन है। अध्यक्ष जी, माननीय अनूप जी से आज्ञा कह के मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे साथी कवि माननीय समीर जी, माननीय कपिल जी, सीमा जी और मंच के संचालक, कवि, गीतकार, ब्लॉगर मित्र विनोद पांडे जी का सादर अभिवादन है मेरा। स्वागत है दिगंबर जी। सीधे सीधे रचनाओं पर आता हूँ। परिचय तो विनोद जी ने कराया ही दिया है मेरा। माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। पहले, शारदे वरदे जगत कल्याण कर, शारदे वरदे जगत कल्याण कर, कोटि कोटि प्राणियों का त्राण कर, हे अगोचर मन समर्पित तन समर्पित कर सकूं, हे अगोचर भाव वह निर्माण कर। वाह, हे अगोचर भाव वह निर्माण कर। बहुत बढ़िया। ये कुछ बहुत बढ़िया दिगंबर जी, बहुत सुंदर। अब आनंद आ रहा है, आपकी आवाज भी आ रही है, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बहुत 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 आभार। शुरुआत करता हूँ कुछ अपनी छंदमुक्त कविताओं से। आपने बोला है रिश्तों पर, तो स्वागत है। रिश्तों पर ही शुरू करता हूँ कि कुछ भी मांग लेने के लिए जानना चाहा कायनात ने, कैसे बनेगा एक लम्हा पूरी जिंदगी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कुछ भी मांग लेने के लिए जानना चाहा कायनात ने, कैसे बनेगा एक लम्हा पूरी जिंदगी। वाह, मैंने लिखा सादे कागज पर तुम्हारा नाम, आहा, क्या मैंने बात है। लिखा सादे कागज पर तुम्हारा नाम, डाल दिया उस नीली पेटी में ऊपर वाले की, तब से घूमता है खुदा मेरे पीछे सब कुछ दे देने के लिए। क्या बात है। सोचता हूँ तुम हो, प्रेम है, और क्या है जो मैं उससे मांग सकता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बहुत दिगंबर। सुंदर। कुछ और चंद लाइनें हैं कि बहुत उंगलियों में सुंदर। चुभे कांटे, उंगलियों में चुभे कांटे इसलिए भी गड़े रहने देता हूँ कि हो सके एहसास खुद के होने का। अरे वाह वाह क्या वाह बात है, क्या बात। वाह। क्या बात है। हालांकि करता हूँ रफू जिस्म पे लगे घाव, पर दिन है कि रोज टपक जाता है जिंदगी से। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। उम्मीद घोल के पीता हूँ हर शाम कि बेहतर है सपने टूटने से उम्मीद के हैंगओवर में रहना। वाह। सिवाय इसके कि खुदा याद आता है, वजह तो कुछ भी नहीं तुम्हें प्रेम करने की, और वजह जंगली गुलाब के खुलने की, ये कहानी फिर से थी। बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अक्सर अपनी कविताओं में जो है जंगली गुलाब को जरूर इंगित करता हूँ। एक और सुनिएगा कि शिद्दत से चाहता हूँ जिंदगी में कुछ अच्छे काम करना, वाह, शिद्दत से चाहता हूँ जिंदगी में कुछ अच्छे काम करना, कि जब हो रहा हो हिसाब मेरे खातों का, कि जब हो रहा हो हिसाब मेरे कर्मों का, क्या बात है। बच सके कुछ पुण्य मेरे हिस्से में, मांगना चाहता हूँ खुदा से इनकी एवज में तुझे। वाह, मांगना चाहता हूँ खुदा से बहुत इनकी बढ़िया, एवज में बहुत बढ़िया। जिनके में माइक अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि फिर आवाज आती है पीछे से ना, जो सुना रहा होता है। तो हम जो सुन रहे हैं पहले अनम्यूट, उसको म्यूट करें, तब बात करनी है उसको अनम्यूट कर सकते हैं। जी। बालकनी के ठीक सामने वाले नीम के पेड़ पर चोंच लड़ाते दो पंछी बहुत देर तक। बालकनी के ठीक सामने वाले नीम के पेड़ पर चोंच लड़ाते रहे दो पंछी बहुत देर तक, फिर उड़ गए अलग अलग दिशाओं में। हालांकि याद नहीं पिछली बार ऐसा कब हुआ था, हालांकि याद नहीं पिछली बार ऐसा कब हुआ था, पर आज तुम बहुत शिद्दत से याद आ रही हो। एक और जो है, एक और छंद मुक्त सुना के फिर मैं गजलों की तरफ बढ़ता हूं।
कि रात के तीसरे पहर पसरे हुए घने अंधेरे की चादर तले बाहों में बाहें डाल के दिन के निकलने की दुआ मांगना प्रेम तो नहीं कह सकते इसे। किस्मत वाले हैं जिन्होंने प्रेम नहीं किया, जंगली गुलाब के फूल उन्हें गुलाबी ही नजर आते हैं। वाह वाह उतार नहीं पाता ठहरी हुई वाह। शांति मन में, उतार नहीं पाता ठहरी हुई शांति मन में कि आती जाती सांसों का शोर खलल ना डाल दे तुम्हारी नींद में। तुम इसे प्यार समझोगी तो ये तुम्हारा पागलपन होगा। वाह 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 तुम इसे प्यार समझोगी तो ये तुम्हारा पागलपन होगा। हर आदमी के अंदर छुपा है शैतान, हक है उसे अपनी बात कहने का। तुमसे प्यार करने का भी। काश के टूटे हुए मिलते सड़कों पे लगे लैंप, काली हो जाती घनी धूप, आते जातों से नजरें बचाकर टाँक देता जंगली गुलाब तेरे बालों में। वैसे मनाही तो नहीं तुमने चूमने की भी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। विनोद जी, समय हो जाए तो मेरे को आप बेशक बहुत खूब इंडिकेशन दे दीजिएगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है दिगंबर जी। गजल, आपकी गजल तो होनी चाहिए। स्वागत है। मैं गजलों की तरफ बढ़ता हूँ और आपने माँ का बोला था तो माँ की गजल से ही एक शुरुआत करता हूँ कि यकीनन तू मेरी यादों में अम्मा मुस्कुराती है। वाह। कि यकीनन तू मेरी यादों में अम्मा मुस्कुराती है, तभी तो खुद ब खुद चेहरे पे ये मुस्कान आती है। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो क्या है सब दिगंबर नाम से हैं जानते मुझको। वाह तो वाह। क्या है सब दिगंबर नाम से हैं जानते मुझको, मुझे भाता है जब तू आज भी छोटू बुलाती है। वाह 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 वाह। अरे घर वाह। का नाम है ये। 8 भाइयों में सबसे छोटा हूं मैं, तो ये नाम पड़ गया मेरा। तो क्या है सब दिगंबर नाम से हैं जानते मुझको, मुझे भाता है जब तू आज भी छोटू बुलाती है। मैं घर से जब निकलता हूँ बड़े ही प्यार से मुझको, लगे कोई नजर ना आज भी काजल लगाती है। हाँ हाँ हाँ। और बुरी आदत कभी जो देख लेती है मेरे अंदर, कि बुरी आदत कभी जो देख लेती है मेरे अंदर, नहीं तू डांटने में आज भी फिर हिचकिचाती है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। मैं बचपन में जरा कमजोर था पर आज भी अक्सर, मैं बचपन में जरा कमजोर था पर आज भी अक्सर फकीरों के मजारों पर मेरा माथा टिकाती है। वाह 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 वाह। यकीनन खुद ब खुद चेहरे पे ये मुस्कान आती है। एक गीत की तरफ बढ़ता हूं। जाने किसने भेजी है, कि जाने किसने भेजी है पर मुझको तो बेनाम मिली। कि जाने किसने भेजी है पर मुझको तो बेनाम मिली। आज सुबह दरवाजा खोला तो अखबार के नीचे से यादों की खुशबू से महकी एक चिट्ठी गुमनाम मिली। बहुत सुंदर। बहुत पुरानी यादों के लिए बचपन में ले जाना चाहता हूँ। कि टूटी निब पेंसिल के टुकड़े साइकिल की टूटी गद्दी, कि टूटी निब पेंसिल के टुकड़े साइकिल की टूटी गद्दी, दागी कंचे फूटे लट्टू चरखी से लिपटी सद्दी। छुट्टी के दिन सुबह से लेकर रात तक की कुछ बातें, बीते कालखंड की छाया अनायास बेदाम मिली। यादों की खुशबू से महकी एक चिट्ठी गुमनाम मिली। पीठ मिली जो पिट्ठू की गेंदों से सिककर लाल हुई। सबने पिट्ठू खेला होगा अपने दौर में। कि पीठ मिली जो पिट्ठू की गेंदों से सिककर लाल हुई, गिल्ली जो डंडे के हाथों पिट पिट कर बेहाल हुई। छोटी बेरी के कांटों से दर्द में डूबी एक उंगली, भूतों की आवाजों वाली एक कुटिया बदनाम मिली। यादों की खुशबू से महकी एक चिट्ठी गुमनाम मिली। और आखिरी छंद देखिए इसका, कि कुछ अपनी जानी पहचानी अपनी ही आवाज मिली। कि कुछ अपनी जानी पहचानी अपनी ही आवाज मिली। ताल मिलाती मेज तालियां सपनों की परवाज मिली। टूटे शेर अधूरी नज़में आंखों में गुजरी रातें, फिर किताब के पीले पन्नों पर अटकी एक शाम मिली। क्या वाह 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 वाह। यादों की खुशबू से महकी एक चिट्ठी गुमनाम मिली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक विनोद जी, समय है तो मैं आगे, मैं समय का जो मैं ध्यान नहीं रख पा रहा गाते हुए।
2 मिनट है आपके पास अगर 2 मैं मिनट हैं तो चलिए हाँ, मैं फिर आपको एक यादों की ही दोबारा से यादों की उसमें एक वापस ले जाता हूँ कि कुल्लेदार पठानी पगड़ी एक पजामा रखा है। हाँ, वाह 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 कि कुल्लेदार पठानी पगड़ी एक पजामा रखा है, छड़ी टीक की गांधी चश्मा कोट पुराना रखा है। क्या क्या बात है, वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत और बढ़िया। कुछ कुछ बचपन की यादें, कंचे लट्टू चूड़ी के टुकड़े, और छत्ती में मर्तबान की ढेर खजाना रखा है। बहुत बढ़िया वाह वाह और टूटे घुटने चलना मुश्किल पर वादा है लौटूंगा। ये बहुत विदेश में बैठकर इन सब बातों का बहुत बहुत जो है यादें कई बारी परेशान करती हैं कि टूटे घुटने चलना मुश्किल पर वादा है लौटूंगा, मेरी आंखों में देखो तुम स्वप्न सुहाना रखा है, और जाने किस पल छूट गई थी या मैंने ही छोड़ी थी, बुगनी जिसने पाई पाई आना आना रखा है। वाह बहुत वाह अच्छे वाह 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 और बहुत मुद्दत बहुत से खूब, मैं बहुत गया नहीं हूँ उस आंगन की चोटी की चौखट पर, मुद्दत से मैं गया नहीं हूँ उस आंगन की चौखट पर, लस्सी का जग तवे पे अब तक एक पराठा रखा है, हाँ 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 वाह वाह मिल जाएगी पुश्तैनी घर में मिलकर जो ढूंढेंगे, मिल जाएगी पुश्तैनी घर में मिलकर जो ढूंढेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी से संभला एक जमाना रखा है, वाह कि वाह नींद यकीनन आ जाएगी सर के नीचे रखो तो, वाह कि वाह नींद यकीनन आ जाएगी सर के नीचे रखो तो, माँ की खुशबू में लिपटा जो एक सराना रखा है, बहुत सुंदर भैया बहुत वाह अच्छे वाह अक्सर अक्स मेरा भी दिख जाएगा, ये अंतिम शेर है कि अक्स मेरा भी दिख जाएगा उस दीवार की फोटो में। पहले अक्सर दीवारों पे जो है फोटो लगाया करते थे, ये एक फैशन सा होता था, माँ बाप की फोटो, भाइयों बहनों सबकी फोटो, तो अक्स मेरा भी दिख जाएगा उस दीवार की फोटो में, गहरी सी आंखों में जिसके एक फसाना रखा है, और बहुत सुंदर खुलेदार पठानी पगड़ी एक पजामा रखा है, छड़ी टीक की गांधी चश्मा कोट पुराना रखा है, बाबूजी का कोट पुराना रखा है। बहुत खूब। बहुत 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 बढ़िया बहुत धन्यवाद, बहुत 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 बढ़िया शुक्रिया। बहुत खूब दिगंबर भाई, दिगंबर जी बहुत खूब, बहुत 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 खूबसूरत शुक्रिया। दिगंबर जी। बहुत खूबसूरत। मतलब एक अलग दुनिया में आपके शायरी के इस कविताओं से, आपकी शायरी से एक अलग दुनिया में हम चले गए। और ये जो रिश्तों की बातें हैं, ये जो पुरानी बातें हैं, ये जो नसीहत है, वो हमारे बड़ों से ही हमें मिल सकती है और मिलनी चाहिए। आपने अपनी जी कविताओं में इतने खूबसूरत तरीके से पिरो करके हमारे दर्शकों को के समक्ष पेश किया। हम आपका साधुवाद देते हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत अच्छा लगा। और ये खासियत है कविता की, एक कविता जहाँ समाज की बात करती है, कविता जहाँ संस्कृति की बात करती है, वहीं कविता आज रिश्तों की बात करती है। और रिश्तों की बात आज के परिवेश में बहुत आवश्यक है। आज के परिवेश में अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, भारत में भी है, तमाम लोग हैं, लोग निभाते तो हैं रिश्ते को, दिखाते तो हैं, लेकिन सच में वहां संवेदनहीनता पाई जाती है कई जगह पे, हर जगह नहीं लेकिन बहुत जगह पे। तो कम जी से कम जी ऐसे जगहों विनोद पे जी, इन कविताओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं जी, आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया, और इसी बहुत के लिए शुक्रिया। आप कुछ ये विनोद जी बोलिए कि अपना मतलब माइंड मतलब ये म्यूट कर लें माइक को ना, नहीं, जब नहीं, बोलना हो केवल मैं, तब उस टाइम म्यूट करें, नहीं तो हाँ, आवाज केवल मैं साफ ही नहीं हूँ आती कपिल है, जी। जी 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 आवाज जी। साफ नहीं आती नहीं तो। तो अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और 4 लाइन जैसे आपने, सीमा जी म्यूट नहीं है, उनको बोलिए कि म्यूट करिए, जब आपको बोलना है तभी उसको ऑन करिए। मैं संजीदगी की बात कर रहा था, दिगंबर जी ने जो संजीदगी की बात छेड़ी है, मैं 4 लाइन वहां से कहना चाहूंगा कि हम कविताओं में छोटी सी बातों में कितनी बड़ी बात कह देते हैं। यह हमारी अपनी भावनाएं हैं कि कुछ अगर पाता नहीं तो कुछ भी वो खोता नहीं, कुछ अगर पाता नहीं तो कुछ भी वो खोता नहीं, प्यार जो करता नहीं तो आदमी रोता नहीं, आपकी आंखों में हमने 4 बूंदें देख ली, अब समंदर देखने का मन मेरा होता नहीं, अब समंदर वाह, देखने का मन मेरा होता नहीं। क्या बात है बहुत ये क्या खूब, बहुत ये खूब, क्या खासियत है बात। शायरी की, जो दिगंबर जी ने अभी हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैंने कुछ शब्दों में आपको अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे सभी दर्शक जुड़े हुए हैं, सबकी प्रतिक्रिया आ रही है, सबको प्रणाम बहुत करता बहुत हूँ, सबका शुक्रिया। अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ अगर सीमा जी हमें सुन पा रही हैं, क्योंकि हम आवाज आ भी नहीं रही थी, अभी आप अनम्यूट कीजिए, आपने म्यूट कर रखा है। या
जी जी, अब जी ठीक है। हाँ, अब सुन पा रही हूँ, बीच में आ नहीं रही थी। फिर इससे पहले कि किसी प्रकार की समस्या हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा जी कि आप अपनी कविता पाठ प्रारंभ करें। हाँ? तो मैं आप लोग के समक्ष एक अपनी रचना प्रस्तुत करने, छोटी सी पहले एक सामाजिक विषय को लेकर एक छोटा सा मुक्तक या व्यंग प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, जो कि हमारे देश और समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि हम लोग को फ्रीडम मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, 7 दशक से ज्यादा, लेकिन फिर भी हमारे समाज और देश में कुछ चीजें हैं, तो इसमें आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। एक अंधेरे कोने में, जैसे कि आप लोग क्या बात है, वाह। जानते हैं, तो वास्तव में बाल दिवस हम मनाने योग्य हैं या नहीं, ये भी, और हमारे समाज में जो और चीजें चल रही हैं उनको थोड़ा सा मैंने अपनी रचना में समावेश करने की कोशिश करी है। एक स्वागत है। अंधेरे कोने में सब्जी बेचता बालक रोशन, एक अंधेरे कोने में सब्जी बेचता बालक रोशन, मैंने पूछा है क्या पालक, मैंने पूछा है क्या पालक, बोला मैं यहाँ होता अगर होता पालक, मैं यहाँ होता क्या बात अगर है, होते पालक। बहुत गहरा मैंने है, फिर बहुत पूछा गहरा है। पालक का भाव, मैंने फिर पूछा पालक का भाव, बोला आज के जमाने में कौन देता है पालक को भाव, वाह बोला वाह आज के समय में क्या कौन बात। देता है पालक को भाव। फिर बोला पालक तो तभी तक होते हैं हमारा पूरा जहां, पालक तो तभी तक होते हैं हमारा पूरा जहां, जब तक हम पूरी तरह पैरों पे खड़े होते नहीं यहाँ। पालक होते हैं तभी तक हमारा पूरा जहां, जब तक हम पूरी तरह पैरों पे खड़े होते नहीं यहाँ। जैसे ही वक्त के चिन्ह झुर्रियों के रूप में उनके चेहरे पे होते हैं अंकित और दृष्टि हो जाती है क्षीण, उनकी आंखों का तारा, इन पंक्तियों पर आपका विशेष आशीर्वाद चाहूंगी, उनकी आंखों का तारा नैन दुलारा उन्हें कर देता है अपनों से छीन। और फिर व्यंगात्मक हंसते हुए बोला रोशन, और वो करते हैं वृद्धा आश्रम रोशन, वो करते हैं वृद्धा आश्रम रोशन। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया। 4 लाइन बहुत अच्छा बोल दिया, बहुत अच्छा बोला। बहुत बढ़िया सीमा जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर व्यंग, बहुत सुंदर। अगर समय हो तो मैं अगली रचना बोलूं या? जी जी जी, एक कविता और पढ़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी, तो मैं अगला रचना जो बोल रही हूँ वो समाज के बहुत ही ज्वलंत विषय भी है, और 90s में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई उसके बाद वो और ज़्यादा प्रचर रूप में एक कुरीति ही है हमारे लिए, अभिशाप है। हम मतलब अपने को मानव कहते हैं, लेकिन मानव तो ये उस समय का है जबकि वो पूरा साकार रूप लेता ही नहीं है, दिल ही होता है। तो इसका टाइटल है दिल क्रंदन। माँ स्वागत है। मैं दिल, माँ मैं दिल तेरे गर्भ का स्पंदन, माँ मैं दिल तेरे गर्भ का स्पंदन, माँ शक्ति का अंश, माँ शक्ति का अंश योग्य बंधन, बाबा क्यों ये सुन के करें क्रंदन, बाबा ये सुन के क्यों करें क्रंदन, सुनना माँ, सुनना माँ बस लगा पैर अंगत, हुई कोई गुस्ताखी तो बताना माँ, हुई कोई गुस्ताखी तो बताना माँ। इन पंक्तियों पर विशेष आशीर्वाद चाहूंगी, जैसे कि साकार रूप नहीं लेता है, तो हुई कोई गुस्ताखी तो बताना माँ, मैं पकड़ूं अपने कान, मैं पकड़ूं अपने कान, पर नहीं ना माँ, वो तो है ही नहीं ना माँ। अपने लिए खड़ी हुई, अपने लिए कभी ना खड़ी हुई, अब तो हो ना माँ, अपने लिए कभी ना खड़ी हुई, अब तो हो ना माँ। कोई तो सुन लो मेरी गुहार, कोई तो सुन लो मेरी गुहार, दादी नानी ओ प्यारी माँ। तूने तो बोला था ये सिर्फ 9 महीने ही है तेरा घर, तूने तो बोला था ये सिर्फ 9 वाह महीने ही वाह, है बहुत तेरा सुंदर। घर, तूने बोला ये सिर्फ 9 महीने तेरा घर, फिर खलक में आ करेगी तू रोशन घर, फिर खलक में आ करेगी तू घर रोशन, लेने दो साकार रूप इस नर्म उर्म में,
लेने दो साकार रूप इस नर्म उर में, लेने कुछ तो जगह संवेदना दिल में, ओ माँ कुछ तो जगह संवेदना दिल में। अंतिम पंक्ति बोलना चाहूंगी। नीति बहुत कहे, बढ़िया। नीति कहे कहने को तो उत्कृष्ट, हम मानव जाति हैं, ईश्वर की सबसे उत्तम रचना माने जाते हैं। नीति कहे कहने को तो उत्कृष्ट, कर्म निकृष्ट, मानता है भगनी कन्या देवी पूजा माँ को इष्ट। मानने को तो हम सबकी पूजा करते हैं। मानता है भगनी कन्या देवी माँ को इष्ट, जिससे तू इस जहां में है श्रेष्ठ, क्यों देता उसे हर रूप में कष्ट, क्यों देता उसे हर रूप में कष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। सीमा जी बहुत आपने शानदार, बिल्कुल बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आपने हरिओम अपने मथुरा, अपनी गुरु कविताओं के वंदना। माध्यम से, अपने भावनाओं के माध्यम से एक जो विचार का जो निजीकरण विचार होते हैं, उसका जो क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन करने वाली बात है ना, वो आप अपने भाव से ऐसी बात कहें। ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऐसे विचार खुल करके आए हैं आपकी कविताओं के माध्यम से। बहुत सटीक बात आपने कही। समाज में इस प्रकार की आवश्यकता है, इस प्रकार की कविताओं की, और मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लगा। और हमारे दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत आई आपके लिए, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे बीच, जैसा मैंने पहले बताया था कि 10 न्यूज पे जब कार्यक्रम शुरू हुआ, या फिर हमने जो संस्कृति के सारथी के नाम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है आदरणीय श्री कपिल कुमार जी की, जो बेल्जियम से होते हैं और बड़े श्रेष्ठ गजलकार हैं, बड़े अच्छे मुक्तक लिखते हैं। और हर विषय में जो एक बड़ी खासियत है उनकी मुक्तकों में, उनकी गजलों में, कि बड़ी विविधता है। वो राजनीति पे भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, चाइना की भी बात कर लेते हैं, और तुरंत 1 मिनट में वो प्रेम की बातों पे भी आ जाते हैं। तो बड़ा बड़ा अद्भुत है ये कलाकारी, क्योंकि एक विषय पर सीमित नहीं है, विषयों की विविधता है। और ये खास है संस्कृति के सारथी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते थे कि जो कविता है या कविता कहने की प्रेरणा है, इसका माध्यम यही है कि हम अपने विचार और भावों को दूसरे के विचार और भावों से मिलाते और बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें कविता की जरूरत पड़ती है। हम आज संस्कृति के सारथी में बैठे हैं। अनूप जी खुद ही तकनीकी से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल आदमी हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट दो हमारे पास बैठे हुए हैं, समीर लाल जी, दिगंबर नाजवा जी। कपिल कुमार जी भी मैनेजमेंट के बहुत बड़े आदमी हैं। सीमा जी बताइए, चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। मैं भी छोटा मोटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप का आदमी हूँ। तो अब हम लोग साहित्य और हिंदी से जुड़े हुए हैं, तो लोगों को बड़ी हैरत होती है कि नहीं, हिंदी साहित्य, संस्कृति और सभ्यता, भाषा, इन सब पे इन लोगों का क्या काम है। तो मेरे लिए तो कहना यह महत्वपूर्ण है कि कविता, जो भावनाएं होते हैं, जो विचार होते हैं, या स्वयं में जो कविता होती हैं, वो किसी भी काम को करने की प्रेरणा देती है। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, चाहे मैनेजमेंट के हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो कविता है अगर वो आपके अंदर है, वो लय है, वो विचार है, वो भावनाएं हैं, तो आपको अपना काम करने में भी जीवंतता महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इसलिए इस विविध प्रकार के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं ऐसे ही एक विविध बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक कपिल कुमार जी को 4 लाइन के साथ बुलाना चाहूंगा कि भाषण, वादे, कस्में, किस्से, सपने और बहाने हैं। मैं चूंकि व्यंग का आदमी हूँ, समीर जी विशेष ध्यान चाहूंगा। आप सुन मुझे पहली बार रहे हैं, पढ़े आप बहुत हैं, मुझे आपका आशीर्वाद मिला है। दिगंबर जी आपका भी, कि भाषण, और चूंकि व्यंग मैं लिखता हूं, तो व्यंग में आपने तो बहुत हौसला अफजाई किया है मेरा। भाषण, वादे, कस्में, किस्से, सपने और बहाने हैं, भीड़ रिझाने के खातिर ही सारे ताने बाने हैं, लोकतंत्र के गलियारे में सिर्फ मदारी बदला है, डमरू और जमूरा अब भी देखो वहीं पुराने हैं। डमरू और जमूरा। और मैं निवेदन करूंगा श्री कपिल कुमार जी से कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय श्री कपिल कुमार, स्वागत है। विनोद भाई नमस्कार, थैंक यू। अनूप भाई आपका नमस्कार। अनूप भार्गव जी, मैंने एक बार इनको फोन किया और बोला कि आपने आना है जैसे भी, तो मना नहीं किया। आपका धन्यवाद। आप मतलब कितना निरंतर मतलब कार्य कर रहे हैं अमेरिका में रह के, आपको नमन करता हूँ। और समीर भाई आपको नमस्कार है। और
दिगंबर जी आपको सुना बहुत अच्छा लगा, और सीमा जी क्या व्यंग किया है। नमस्कार। मतलब इतने इतने बड़े संस्कृति के सारथी बैठे हैं, मजा आ गया। और विनोद भाई का संचालन तो कमाल है। जब भी देखता हूँ तो लगता है कि मतलब कि जब भी मेरे को लगता है कि मेरा जो भी प्रोग्राम हो, ये संचालन यही करें, मजा आता है सुनने में। तो एक लाइन से शुरू करता हूँ। अंधेरों को आंखों में संवार लेना, अंधेरों को चिरागों से सवार लेना, सॉरी, अंधेरों को चिरागों से सवार लेना, ख्वाबों को हकीकत से सवार लेना। वाह वाह बहुत बढ़िया। अंधेरों को चिरागों से सवार लेना, ख्वाबों को हकीकत से सवार लेना। जैसे प्यासे गले से उतरता है पानी, ऐसे ही आप मुझे दिल में उतार लेना। क्या क्या बात। बात है, क्या बात है। तो कुछ मुक्तक और कुछ लाइनें सुनाऊंगा। तो मैं ये जो मेरी यात्रा है उसके ऊपर अभी दो मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले लिखा था। छानी है खाक मैंने सारे जहान की, छानी है खाक मैंने सारे जहान की। तकरीबन 30 साल से मैं विदेश में हूँ, यूरोप में हूँ, हर जगह घूमता हूँ। छानी है खाक मैंने सारे जहान की, सुनी है गाथा मैंने सिकंदर महान की। छानी है खाक मैंने सारे जहान की, सुनी है गाथा मैंने सिकंदर महान की। हिंदी और उर्दू की हिंदी और उर्दू की बोली का क्या कहूँ, गई न मुंह से चाशनी मीठी जुबान की, गई न मुंह से चाशनी मीठी जुबान की। क्या बात। क्या बहुत बात है। बढ़िया। और यहाँ के माहौल से मैं बताता हूँ कि जो जिंदगी में गुजरा है। जिस्मों की नुमाइशें दौलतें भी देख ली, जिस्मों की नुमाइशें दौलतें भी देख ली, पर गई न दिल से मस्ती हिंदुस्तान की। वाह छानी है वाह। खाक मैंने सारे जहान की। बहुत बढ़िया। और जो भी सुनना चाहे, मेरे पता हर चीज हाजिर है। और कुछ माहौल जो हिंदुस्तान का देखता हूँ तो कुछ लिखा था। एक बुत तराशने में सदियां गुजार दी, स्वागत है, एक स्वागत बुत तराशने में सदियां गुजार दी, चढ़ चढ़ के मस्जिदों पे अजाने हजार दी। वाह एक बुत वाह। तराशने में सदियां गुजार दी, चढ़ चढ़ के मस्जिदों पे अजाने हजार दी। हासिल भी क्या हुआ कोई बताए तो जरा, हासिल भी क्या हुआ कोई बताए तो जरा। न मस्जिद से कुछ मिला न बुत ने बाहर दी, वाह न वाह। बहुत मस्जिद बढ़िया। से कुछ बहुत मिला बढ़िया। न बुत ने बाहर दी। बहुत खूब। तो इसी से जुड़ी हुई एक गजल देता हूँ। उफ, भगवान बताकर पत्थर बेच दिया, उफ, भगवान बताकर पत्थर बेच दिया, मंदिर मस्जिद में रब का घर बेच दिया। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। उफ, भगवान बताकर पत्थर बेच दिया, मंदिर मस्जिद में रब का घर बेच दिया। दीन धर्म के झगड़ों में तुमने हर अवतार और पैगंबर बेच दिया। क्या बात। क्या बात। दीन धर्म के झगड़ों में तुमने हर अवतार और पैगंबर बेच दिया। मुल्ला ने मुल्ला ने तावीज में रखकर बेचा रब, मुल्ला ने तावीज में रखकर बेचा रब, पंडित ने मंत्र में ईश्वर बेच दिया। वाह उफ, वाह भगवान वाह। बताकर पत्थर वाह। बेच दिया। बहुत बढ़िया। और बहुत आखिरी शेर है। ऐसे ऐसे नटवर लाल हैं यहाँ, ऐसे ऐसे नटवर लाल हैं यहाँ, ताजमहल दिखलाकर पत्थर बेच दिया, ताजमहल दिखलाकर पत्थर बेच दिया। बहुत बढ़िया। एक तो ये था। और विनोद भाई, मतलब कि ज्यादा समय में तो मैं आपका नहीं लूंगा, और मैं तो सुनने में ज्यादा मेरे को मजा आता है, सुनाने में उतना नहीं आता, नहीं, समय क्योंकि हमारा समय तो है ही नहीं, समय तो आप लोगों का है। और सुनाइए कपिल जी। तो एक एक छोटी सी जो लिखी थी मैंने अपने जैसे हमारे राइटर होते हैं उनकी तरफ से लिखी थी, जैसे मैं लिखता हूँ, आप भी लिखते हैं, स्वागत तो उनका एक दर्द लिखा था, तो वो मैं सुनाना चाहूंगा आपको स्वागत है, स्वागत है। कि लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ, वाह लाखों लेकर सवाल लेकर बैठा हूँ, लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। वाह वाह। लाखों लेकर सवाल बैठा हूँ, शौक कैसा ये पाल बैठा हूँ। कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, खुद ही बुनकर के जाल बैठा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कुछ समझ नहीं आता, खुद ही बुनकर के जाल बैठा हूँ। मुझको मारेगा मेरा पागलपन, मुझको मारेगा मेरा पागलपन,
खुद पे पत्थर उछाल बैठा हूँ, वाह 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 क्या वाह बात, खुद पे पत्थर उछाल बैठा क्या हूँ। बात जी। पत्थर। वाह वाह बहुत बढ़िया। जब भी आनी है मौत आ जाए, जब भी आनी है मौत आ जाए, खाक में खुद पे डाल बैठा हूँ, शोक कैसा ये पाल बैठा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक छोटा सा मुक्तक है, बात अपनी सलीके से कहना सीखिए, क्या बात, बात अपनी सलीके से कहना सीखिए, अदब के एक दायरे में रहना सीखिए, बात अपनी सलीके से कहना सीखिए, अदब के दायरे में रहना सीखिए, काबू जबां पे भी तो रखना जरूरी है, काबू जबां पे भी तो रखना जरूरी है, इज्जत जो चाहिए तो पहले देना सीखिए, वाह, इज्जत जो चाहिए तो पहले देना सीखिए, बहुत सुंदर, बात बहुत अपनी सलीके से कहना सीखिए। और मेरा एक मुक्तक अनु भाई मतलब कि बहुत सिंपल है, 4 लाइनों में मैंने जिंदगी को कहने की कोशिश की है, स्वागत है, सिर्फ 4 स्वागत है, लाइनों में। स्वागत है। बचपन था नादानी थी, बचपन था नादानी, था नादानी थी, पग पग पर हैरानी थी, वाह वाह वाह, बचपन था नादानी थी, पग पग पर हैरानी थी, दीवानों से फिरते थे कैसी मस्त जवानी थी, क्या बात है, क्या बात, बहुत बचपन था नादानी थी, पग पग पर हैरानी थी, दीवानों से फिरते थे कैसी मस्त जवानी थी। बहुत अब अच्छे। तीसरा से सुनिए, चुस्ती में फिर सुस्ती आई, चुस्ती में फिर सुस्ती आई, उम्र तो ढलती जानी थी, बहुत बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, चुस्ती में फिर सुस्ती आई, उम्र तो ढलती जानी थी, 2 रोजा मेहमान थे हम, 2 रोजा मेहमानी थी, क्या बात है, क्या बात। 2 रोजा मेहमान थे हम, 2 रोजा मेहमानी थी। बहुत बढ़िया। और आखिरी शेर सुनिए, 2 रोजा मेहमान थे हम, 2 रोजा मेहमानी थी, आए ठहरे लौट गए, इतनी सिर्फ कहानी थी, बचपन था नादानी, पग पग पर हैरानी थी, बहुत खूब, क्या आए ठहरे लौट गए, इतनी सिर्फ कहानी थी। बहुत अच्छे कविता, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो बहुत अब सुंदर कविता, बहुत समीर खूब, भाई, बहुत खूब। बहुत मैं सुंदर सुनना कविता ली आपने, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत पर बढ़िया, मैं आपको बहुत बढ़िया। आपके इसी शेर पे रोकना चाहूंगा कि बिल्कुल, आए बिल्कुल। ठहरे लौट गए, लौट चलिए, गए चलिए। वाला जो शब्द है ना वो निकाल दीजिए। आए अच्छा। ठहरे, जी, क्योंकि अभी बहुत लंबा ठहरना है, हाँ? तो उस चीज को निकाल के हम ठहरे रहें। कोई आने वाली पीढ़ी होगी तो लौट जाने वाला जो शब्द है वो बाद में सार्थक कर लिया जाएगा, लेकिन अभी जब तक ठहरे हैं तब तक ठहरे रहें और एक दूसरे को सुनते सुनाते रहें, यह श्रृंखला यूं ही चलता रहे। बहुत बिल्कुल, शानदार बिल्कुल। काव्य पाठ किया आपने। मैं वैसे तो मैं आपको हमेशा सुनता रहता हूं, लेकिन फिर भी आपको सुनना एक नई ऊर्जा दे जाता है हर बार। मैं एक और अलग ऊर्जा के स्रोत की तरफ बढ़ रहा हूं। हमारा इशारा हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे और हमारे कविगण भी समझ रहे होंगे। हमारे बीच एक ऊर्जा के स्रोत यहाँ विराजमान है जिनका नाम है समीर लाल समीर जी। क्या आप बात देख रहे होंगे उनके स्वागत में मुझे एक नहीं 2 मुक्तक पढ़ने पड़ेंगे उनको बुलाने के लिए, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है इतना भारी है। स्वागत है, स्वागत। मैं 2 मुक्तक पढ़ूंगा, लेकिन 1-2 बातें, क्योंकि वो व्यंग्य के आदमी है और मैं जब शुरुआत में जब मैं व्यंग्य आपका पढ़ता था तो मुझे ये लगता नहीं था, मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है ये अनायास ही अपने परिचय में कनाडा लिख रखा है, ये है इंडिया का ही। हमें लगा ये इंडिया में ही रहता है, क्योंकि जो शब्दों में जो विविधता है, जो जो शब्द मतलब कहीं कोई बनारस की शब्द है, कोई मिर्जापुर की शब्द है, कोई राजस्थान का शब्द है, मतलब क्या विविधता है, क्या कला है, अद्भुत प्रतिभा। और जब आपके व्यक्तित्व से परिचय हुआ, जब आप आए हुए थे यहाँ पे भारत में और हम आपके साथ 1 घंटे कार में बैठकर एक दूसरे को सुनते सुनाते चले, तो वो दौर भी बड़ा अजब था। तब मुझे पता चला, जिसको इंग्लिश का एक शब्द वर्सेटाइल बोलते हैं, तो उस टाइप के व्यक्ति, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप हमारे बीच में बैठे हैं और आपके गद्य व्यंगों से जो पंच निकलते हैं कि पढ़ते पढ़ते आदमी बिना हंसे रह न पाए। तो मैं 4 लाइन आपके लिए सुनाना चाहूंगा जो भारत की राजनीति पे और संबंधों पे बड़ा फिट बैठता है। मैंने कैसे बनाया है इस संबंध को, सुनिएगा। आदरणीय अनूप जी, ध्यान चाहूंगा आपका कि आप हर अखबार की ताजा कहानी हो गए, आप हर अखबार की ताजा कहानी हो गए और हम गुजरे जमाने की निशानी हो गए। साथ ही थे, साथ ही हैं, फर्क बस इतना हुआ, आप मोदी हो गए, हम आडवाणी हो गए। क्या बात। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, मुझे पता है नरम बहुत है, कड़क नहीं है। मुझे पता है नरम बहुत है, कड़क नहीं है। हर आहट की दस्तक है, बेधड़क नहीं है।
छोटी छोटी बातों पर यह नहीं टूटता, मेरा दिल है नगर निगम की सड़क नहीं है, मेरा दिल है बहुत नगर बढ़िया। निगम की सड़क। बहुत निवेदन करूंगा, मूलतः मध्य प्रदेश देश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर से संबंध रखने वाले और पूरे देश में संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले आदरणीय श्री समीर लाल समीर जी से कि आप आए और उनका जो भी मन करे, जैसा भी चाहें, आज के कार्यक्रम को आगे ले चले। जरूर जरूर, बहुत सीमा जी, धन्यवाद। आपके यहाँ से दस्तूर आ रहा है भी कुछ, तो अगर आप उसको म्यूट करें। आपके यहाँ से, मेरे ख्याल से आपके यहाँ से आ रहा है। जी धन्यवाद। हाँ, कुछ बेहतर हो गया, लेकिन ऐसा म्यूट पे मत चले कि वहां करना भी छोड़ दें बीच में। नहीं नहीं तो बहुत धन्यवाद विनोद आपका कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, और 10 न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, आपका बहुत आभार, आपकी अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की, और उसमें मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है। और अगर आपको ख्याल हो तो जब मैंने पहली बार मंच से पढ़ा था, तब भी आप ही अध्यक्षता कर रहे थे। बिल्कुल याद है। बफेलो में हम लोग यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम कर रहे थे। सीमा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। दिगंबर भाई तो खैर हमारे पुराने साथी हैं, और हम लोग साथ में ही रहते थे यहाँ टोरंटो में एक जमाने में। और कपिल जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छा लगा कपिल जी आपको सुन के। तो आज मौका बड़ा अच्छा है, तो मैं अपना एक इससे शुरू करते हैं हम कि जिंदगी की किताब में आज अपना पसंदीदा कलाम लिखता हूँ। क्या बात है, वाह। जिंदगी की किताब में आज अपना पसंदीदा कलाम लिखता हूँ, लिख देता हूँ तुम्हारा नाम और फिर तुमको सलाम लिखता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात तो है। यहाँ से हम बात शुरू करते हैं अपनी, और ऐसे ही कुछ टुकड़े इधर उधर के सुनाता हूँ आपको, और फिर एक गजल की तरफ चलेंगे हम लोग। स्वागत। तो एक 4 पंक्तियां ऐसे हैं कि पानी पर तुम पानी लिखना, कि पानी पर तुम पानी लिखना, कविता कोई सुहानी लिखना। वाह वाह। पानी पर तुम पानी लिखना, कविता कोई सुहानी लिखना, उम्र की हर दहलीज पर तुम अपनी एक कहानी लिखना। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। और ऐसे ही 4 पंक्तियां कि यूं थमा थमा सा वक्त और वक्त के उस पार। ये अभी कोविड का जैसा माहौल चल रहा है, उसमें ये निकल के आई थी 4 लाइनें कि यूं थमा सा वक्त और वक्त के उस पार, इंतजार करती हुई वो हजारों जिंदा ख्वाहिशें। यूं थमा सा वक्त और वक्त के उस पार, इंतजार करती हुई वो हजारों जिंदा ख्वाहिशें, चलो यूं ही साथ साथ यह वक्त भी गुजर जाएगा। वाह वाह, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये 2 पंक्ति देखें कि बोझिल आंखें तेरी यादें, ये कैसा एक मंजर है। कि बोझिल आंखें तेरी यादें, ये कैसा एक मंजर है, दुखते लम्हे रिश्ते आंसू, गम का एक समुंदर। वाह वाह। एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। स्वागत है। कि जाने क्या बात है जो तुमसे बदल जाती है। क्या बात। कि जाने क्या बात है जो तुमसे बदल जाती है, जिंदगी मौत के साए से निकल आती है। वाह वाह। कि जाने क्या बात है जो तुमसे बदल जाती है, जिंदगी मौत के साए से निकल आती है, और नब्ज को छूकर वो खुशहाल हुए जाते हैं। नब्ज को छूकर वो खुशहाल हुए जाते हैं, सांस तो रेत है हाथों से फिसल जाती है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अगला शेर देखिए, देख तो आज के मौसम का नजारा क्या है। कि देख तो आज के मौसम का नजारा क्या है, ये तबीयत भी हमारी तो चल जाती है। वाह वाह। और मुझको तो चांद दिखे या तुम्हारी सूरत। वाह। मुझको तो चांद दिखे या तुम्हारी सूरत, दिल की हस्ती मेरी दोनों से बह जाती है। वाह। और शेर देखें, कैसे जीना है किसी को सिखाना कैसा। कैसे जीना है किसी को सिखाना कैसा, वक्त के साथ हर सोच बदल जाती है। और जब भी होता है दीदार तेरा साहिल पर, और जब भी होता है दीदार तेरा साहिल पर, डूबी कश्ती मेरी किस्मत की संभल जाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भैया। एक शेर और देखिए, बात करने का सलीका जो सिखाया हमको। बात करने का सलीका जो सिखाया हमको, बात ही बात में नई बात निकल आती है। वाह बात ही वाह, बात में नई बात निकल आती है। बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर। और आखिरी शेर देखें कि दास्ता प्यार की तुमको ही सुनाई है समीर, दास्ता प्यार की तुमको ही है सुनाई समीर, दर्द के देश में ये, फिर से कहता हूँ मैं, दास्ता प्यार की तुमको जो सुनाई है समीर, दर्द के देश में बनके ये गजल जाती है, दर्द के देश में बनके ये गजल जाती है। वाह, क्या बात, क्या बात। तो अगर इजाजत हो तो एक कविता भी पढ़ दूं हाँ मैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके स्वागत है। जी। तो हम लोग बचपन में सभी लोग देखते थे, पहाड़ जब देखा करते थे तो ऐसा लगता था उस पहाड़ के उस पार क्या होगा, हमसे तमन्ना थी पहाड़ के उस पार क्या होगा, ये चल के देखा जाए, और वो बस देखते ही देखते रह गए और हमेशा तमन्ना बनी रही। तो उसी को मैंने आधार मान के एक रचना लिखी है कि मेरे कमरे की खिड़की से दिखता वो ऊंचा पहाड़, वाह, मेरे कमरे की खिड़की से दिखता वो ऊंचा पहाड़, बचपन गुजरा सोचते कि पहाड़ के उस पार होगा कैसा एक नया संसार, बचपन गुजरा सोचते कि पहाड़ के उस पार होगा कैसा एक नया संसार, होंगे जाने कैसे लोग, क्या तुमसे होंगे, क्या मुझसे होंगे, आज इतने वर्षों बाद पहाड़ के इस पार बैठा मैं, सोचता हूँ उस पार को जिस पार गुजरा था मेरा बचपन, कुछ धुंधले चेहरों की स्मृति लिए याद करने की कोशिश में कि कैसे थे वो लोग, क्या तुमसे थे, क्या मुझसे थे। तो फिर आज एक नया ख्याल उगाता है जहन में मेरे, दूर क्षितिज को छूते आसमान को देख, ये आसमान के उस पार जहाँ जाना है हम एक रोज, कैसा होगा वो नया संसार, होंगे जाने कैसे वहाँ के लोग, क्या तुमसे होंगे, क्या मुझसे होंगे, पहुंच जाऊंगा जब वहाँ कौन जाने, बता पाऊंगा तब यहाँ, कुछ ऐसे ही या कि चलती जाएगी वो तिलस्मिल, यूं ही अनंत तक अनंत की चाह लिए, बचे रहेंगे अधूरे सपने इस जिंदगी में, बचे रहेंगे सब अधूरे सपने इस जिंदगी के, जाने कब तक जाने कहाँ तक। तभी अपनी एक गजल में एक शेर कहा था मैंने, कैसे जीना है किसी को ये सिखाना कैसा, वक्त के साथ हर सोच बदल जाती है, वक्त के साथ हर सोच बदल जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। तो मैं कुछ दो चार शेर सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर अनूप जी को जी मैं जी सौंपा जी, जाए, अनूप जी को सुनने स्वागत है, की स्वागत है। तो बस एक गजल के 4-6 शेर हैं वो सुनाता हूँ आपको। स्वागत, स्वागत है। कि वो देखो कौन बैठा किस्मतों को बांचता है, वो देखो कौन बैठा किस्मतों को बांचता है, उसे कैसे बताएं उसका घर भी कांच का है, हाँ, उसे कैसे वाह, बताएं उसका क्या घर भी बात। कांच का है। क्या बात। नहीं यूं देख कर मचलो चमक ये चांद तारों सी, नहीं यूं देख कर मचलो चमक ये चांद तारों सी, जरा सा तुम समझना 16 एक ये आँच का है, जरा सा तुम समझना 16 एक ये आँच का है। आगे देखें कि वो मेरा रहनुमा था उसको मैंने अपना जाना था, क्या बात। वो मेरा रहनुमा था उसको मैंने अपना जाना था, बचा दी शह तो बेशक, बचा दी शह तो बेशक, शक मगर अब मात का है, शक मगर अब मात का है। पता है ऐब कितने हैं हमारी ही सियासत में, पता है ऐब कितने हैं हमारी ही सियासत में, मगर कम कौन अपना ही गिरेबान झांकता है, मगर कब कौन अपना ही गिरेबान झांकता है। यूं सहमा सा खड़ा था कौन डर के सामने मेरे, यूं सहमा सा खड़ा था कौन डर के सामने मेरे, जरा सा गौर से देखा तो चेहरा आपका है, जरा सा गौर से देखा तो चेहरा आपका है। चलो कुछ फैसला ले लें अमन की फिर बहाली का, कि चलो कुछ फैसला ले लें अमन की फिर बहाली का, वो मेरे साथ ना आए जो डर से कांपता है, वो मेरे साथ ना आए जो डर से कांपता है, और थमाई डोर जिसको थी अमन की और हिफाजत की, थमाई डोर जिसको थी अमन की और हिफाजत की, उसी को देखिए वो देश को यूं बांटता है, उसी को देखिए वो देश को यूं बांटता है। बहुत बढ़िया समीर भैया। तो अनूप जी अब बहुत खूब भाई। मेरे ऐसा हुआ कि मेरे मैं लैपटॉप से जुड़ा हुआ था, वो मतलब हो गया, मैं फोन से जुड़ा हूँ दोबारा। अच्छा। लेकिन अब तो सुनने के लिए सुना, बहुत अच्छा। थोड़ा सा टाइम डिले हो गया कि थोड़ा सा नहीं सुन पाया, लेकिन
बहुत सुना, नहीं, बहुत हम अच्छा। हम तो उनमें से हैं, आपको फोन लगा के सुना देंगे फिर से पूरा। बहुत बहुत बढ़िया समीर, बहुत बढ़िया। चलिए अनूप जी, अब आप विनोद अनूप बहुत देखिए। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। चाहे गज़ल की बात करें और चाहे कविता की बात करें, दोनों प्रकार से आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी यहाँ पे और सभी लोगों का मन मोह लिया। मैं इस बीच में हमारे बीच कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, निरंतर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ पद्म सिंह जी जुड़े हुए हैं, वो बड़े अच्छे साहित्य प्रेमी हैं और हमेशा निरंतर जुड़े रहते हैं और उनकी पदम जी को प्रतिक्रियाएं आ नमस्कार रही हैं। हमारा भी। और मनोज, हाँ, पद्म सिंह जी तो हमारे पुराने ब्लॉगर मित्र में भी हैं, बहुत बहुत जी, स्वागत मेरे है भी बड़े आपका। खास मित्रों में से हैं पदम जी। जी जी जी। और हमारे साथ मनोज कुमार गुप्ता जी कानपुर से हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया, सब लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं धीरे धीरे फिर एक एक करके सबका आभार व्यक्त करता रहूंगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि समय की अपनी सीमा है, समय अपने साथ साथ बढ़ता है। कविता सुनने और कविता कहने की जो प्रक्रिया है या जो मन है, अगर अच्छे साहित्यकार हों तो सुनने वाले भी नहीं थकते हैं और सुनाने वाले तो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, सुनाने में नहीं थकते हैं। तो इसलिए हमारे श्रोता तो चाहेंगे ही कि हम सुनते रहें, क्योंकि आज महत्वपूर्ण रूप से आज आप सब लोगों की उपस्थिति है, जो अनेक प्रकार के, चाहे शिल्प की बात हो, चाहे भाव की बात हो, चाहे विचारों की बात हो, और एक अलग अलग जगह रहने के साथ साथ और एक उम्र पार करने के साथ साथ एक अनुभवों का भी संगम होता है। जो अनुभवों की प्रगाढ़ता अनूप जी की कविता में, समीर जी की कविता में मिलेगी, दिगंबर जी की कविता में मिलेगी, कपिल जी की कविता में मिलेगी, वो मेरी कविता में निश्चित रूप से नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अनुभव है, जो लोक शास्त्र का अध्ययन है और जो अभ्यास है, वो आप लोगों का हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो हमारे सभी दर्शक लोग बैठे हुए हैं और मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री अनूप भार्गव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ। आपने दो तीन चीज़ें हैं, एक तो कविता लिखना कठिन काम माना गया है, कविता सुनना उससे अधिक कठिन काम है, लेकिन कविता सुनाना और कविता का श्रोता उत्पन्न करना ऐसे जगह जहाँ पे हिंदी प्रथम भाषा न हो। मुझे पता है, लोग कहते हैं और मैं जानता हूँ, जितना आपके बारे में पढ़ चुका हूँ, कि 1980 से ही आप न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप में और भी कई देशों में हिंदी साहित्य, संस्कृति और कविताओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कविता सुना भी रहे हैं और वहाँ के कवियों को भी अवसर दे रहे हैं लोग। आपने एक संस्था बना रखी है झिलमिल, उससे भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं जो आप निश्चित रूप से उम्र के इस पड़ाव पे भी करते जा रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं और मैं अपने दर्शकों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षीय काव्य पाठ है वो आप करें और आज के इस कार्यक्रम के बारे में, हम सबके उद्देश्य के बारे में, जो भी आपका मन करे, जैसा भी आप चाहें, आप अवश्य करें। धन्यवाद विनोद भाई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा 10 न्यूज़ को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और फिर बधाई आपको इतने सुंदर संचालन के लिए और इतने अच्छे कवियों को जोड़ने के लिए। तो कपिल जी को पहली बार सुनने का मौका मिला, सीमा जी को मैंने पहली बार सुना और बहुत ही आनंद आया। समीर और दिगंबर को तो हम सुनी चुके हैं और कई नई कविताएं सुनी उनकी, बहुत अच्छा लगा। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी बातचीत के अपना काव्य पाठ। मैं सोचकर नहीं आया हूँ क्या मुझे पढ़ना है, तो जो मेरे दिमाग में आएगा उसी हिसाब से मैं पढ़ता जाऊँगा। तो शुरू करता हूँ मैं कुछ अपने छोटे छोटे से हल्के फुल्के मुक्तक जो मैंने लिखे हैं। स्वागत है सर। तो विनोद भाई अर्ज किया है कि हर आंसू के पीछे कोई गम हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। खुशी में भी आंसू छलक उठते हैं, तो हर आंसू के पीछे कोई गम हो ये जरूरी तो नहीं, और हर शरारत के पीछे हम हो ये जरूरी। और गिरने जो लगो तो आज भी कांपते हाथों से थाम सकता हूँ। गिरने जो लगो तो आज भी कांपते हाथों से थाम सकता हूँ। मेरी बाहों में पहले सा दम हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात है, सुपर सुपर। कि इधर देखता हूँ तो आप नजर आते हैं, इधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं, उधर देखता हूं
तो आप नजर आते हैं, और हमारी दीवानगी का हाल तो कुछ ऐसा है सनम, वाह हमारी दीवानगी क्या का बात है। हाल तो कुछ ऐसा है सनम, आईना भी जो देखूं तो आप नजर आते हैं। क्या बात है, वाह। वाह 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 वाह। तो बहुत इसका सुंदर। एक जरा आधुनिकीकरण मैंने किया है, उसमें एक पंक्ति को बदला है, तो देखिएगा कि आज के नए परिप्रेक्ष्य में वो बात कैसे होती है। तो अर्ज किया है कि इधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं, उधर देखता हूं तो आप नजर आते हैं, हमारी दीवानगी का हाल तो कुछ ऐसा है सनम कि सेल्फी भी खींचूं तो आप नजर आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। क्या बात सर। वाह, बहुत लेटेस्ट लेटेस्ट। ये आजकल की टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जिद है आपकी हमें मिटाने की, जिद है आपकी हमें मिटाने की, और ठान रखी है हमको भूल जाने की, कि चोट खाने पे भी अब हमें रोना नहीं आता, चोट खाने पे भी अब हमें रोना नहीं आता, कमबख्त आदत सी पड़ गई है मुस्कुराने की, क्या बात है, वाह, बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। कि तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, क्या बात है, वाह। तुमको देखा तो चेहरे पे नूर आ गया, हौले हौले जरा सा सुरूर आ गया, बहुत बढ़िया। और तुम जो बाहों में आई लजाते हुए, तुम जो बाहों में आई लजाते हुए, हमको खुद पे जरा सा गुरूर आ गया, गुरूर आ गया। वाह क्या बात है, क्या हाँ, बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूब। आ गया। और तुम्हारे गुनगुनाने का कोई मतलब रहा होगा, क्या बात है। तुम्हारे वाह, वाह, गुनगुनाने का कोई मतलब रहा होगा, तुम्हारे मुस्कुराने का कोई मतलब रहा होगा, और प्रीति के संकेत यूं ही व्यर्थ तो होते नहीं हैं, वाह, जी। प्रीति के क्या बात। संकेत यूं ही व्यर्थ तो होते नहीं हैं, तुम्हारे कसमसाने का कोई मतलब रहा होगा। क्या बात है, वाह। वाह 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 वाह, बहुत बेहतरीन, क्या बहुत बेहतरीन सर। एक बार रिपीट करिए इसको रिपीट करिए एक बार। कि तुम्हारे गुनगुनाने का कोई मतलब रहा होगा, वाह, तुम्हारे मुस्कुराने का कोई मतलब रहा होगा, और प्रीति के संकेत यूं ही व्यर्थ तो होते नहीं हैं, तुम्हारे कसमसाने का कोई मतलब रहा होगा। क्या बहुत बात। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद कपिल, धन्यवाद। कि गुनगुनी सी हवा है बहूं न बहूं, क्या बात है, गुनगुनी वाह। सी हवा है बहूं न बहूं, अजनबी वेदना है सहूं न सहूं, क्या बात सर। और गुनगुनाते हुए गीत और छंद में, वाह गुनगुनाते हुए गीत और छंद में, अनमनी सी व्यथा है कहूं ना कहूं, कहूँ ना कहूँ। सुपर बहुत सुपर सुंदर। सर, सुपर व्यथा सुपर। है कहूं ना कहूं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, शानदार। और हार कर जो नहारे जवानी लिखो, जवानी की परिभाषा दे रहा हूं, क्या बात है, क्या बात है। हार कर जो नहारे जवानी लिखो, दिल में गढ़ जाए गहरी निशानी लिखो, वाह और ख्वाब की आबरू को बचाना ही है, ख्वाब की आबरू को बचाना ही है, उन अधूरे पलों को कहानी लिखो, उन क्या वाह, बात है। वाह, अधूरे वाह, वाह वाह, वाह वाह। वाह। कहानी उन लिखो, अधूरे पलों की कहानी लिखो। बहुत शानदार, शानदार, बहुत पलों सुंदर। की कहानी लिखो। बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। चलिए अब कुछ यहाँ दो मुक्तक और देखिए। तो हम ये है जिंदगी में नफा और नुकसान के बारे में, कि हमारी जिंदगी जो है वो इसी गणित में गुजर जाती है कि कहाँ नफा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो इस पे मैंने दो मुक्तक लिखे हैं छोटे छोटे से, कि चलिए ये मैं बाद में सुनाता हूँ, उससे पहले एक और मुझे याद आ रहा है।
कि द्वार की अल्पना है तुम्हारे लिए, द्वार की अल्पना है तुम्हारे लिए, गीत की कल्पना है तुम्हारे लिए, वाह एक मीठी चुभन को समोए हुए, एक मीठी चुभन को समोए हुए, मन बहुत अनमना है तुम्हारे लिए। क्या बात है, मन वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत क्या बात वाह है, अनूप बहुत भाई। खूब, बहुत खूब। और देखिए कि एक बच्चे की तरह आग छूने को मचल जाते हैं, एक बच्चे की तरह आग छूने को मचल जाते हैं और फिर तेरे आगोश में आते ही पिघल जाते हैं। क्या बात है, तुम मेरे पास हो, सिर्फ महसूस किया है तुमको, क्या बात है, तुम मेरे पास हो, सिर्फ महसूस किया है तुमको, तुमको छूने के ख्यालों से दहल जाते हैं, वाह तुमको क्या छूने बात के है, ख्यालों बहुत से खूब। दहल जाते हैं। और एक कविता देखिए, हाँ देखिए कि जिंदगी में हिसाब कैसा, जिंदगी में हिसाब कैसा, उसने क्या पाया, हमने क्या खोया था। वाह जो मैं नफे और नुकसान की बात कर रहा था कि जिंदगी में हिसाब कैसा, उसने क्या पाया, हमने क्या खोया था, और मैं उससे बेवफाई की वजह पूछता कैसे, मैं उससे बेवफाई की वजह पूछता कैसे, वो भी मेरे साथ गले लग के रोया था। वाह जिंदगी वाह में वाह हिसाब कैसा, क्या बात है, वाह क्या पाया, हमने क्या खोया था। और दूसरा देखिए कि कब तक छुपाए रखते, इजहार तो करना ही था, बहुत खूब। कि कब तक छुपाए रखते, इजहार तो करना ही था, और बात उसूलों पर आ गई थी, इनकार तो करना ही था। वाह, और हम कब तक नफे और नुकसान के बारे में सोचते, हम कब तक नफे और नुकसान के बारे में सोचते, वो आने को कह गई थी, इंतजार तो करना ही था। क्या क्या बात है बात अनूप भाई, है, वाह बहुत वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात बहुत खूब। बहुत इंतजार सुंदर तो करना ही था। धन्यवाद। अब मैं आपको कुछ छुटकर फुटकर से शेर हैं, अलग अलग उनका मिजाज है, तो देखिएगा कि तो अर्ज किया है कि कल रात एक अनहोनी बात हो गई, हाँ क्या बात, बहुत सुंदर, कल रात एक अनहोनी बात हो गई, मैं तो जागता रहा, खुद रात सो गई, क्या बात है, हाँ क्या बात, वाह अनूप भाई, बहुत खूब। मैं तो जागता रहा, खुद रात सो गई। और देखिए कि छू लिया आकर के तूने, इस तरह मेरा वजूद, क्या बात, छू लिया आकर के तूने, इस तरह मेरा वजूद, सांस भी मेरी मुझे तेरे जैसी ही लगे है, सांस भी मेरी मुझे अब तेरे जैसी ही लगे है। और देखिए कि वादे पे उनके, एक अलग मिजाज का शेर है कि वादे पे उनके कैसे मैं पूरा यकीन करूं, जी, वादे पे उनके कैसे मैं पूरा यकीन करूं, कसमें वो खा रहे थे मगर सोच सोच के, क्या बात हाँ है, क्या क्या बात, बात है, वाह, बहुत कसमें खूब, वो खा रहे थे बहुत बहुत बढ़िया अनूप भाई, मगर सोच 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 के, के। बहुत सुंदर सुंदर, और एक और देखिए ऐसे ही कि वो मैयत पे मेरी आए और झुक कर कान में बोले, क्या बात, कि वो क्या बात। मैयत पे मेरी आए और झुक कर कान में बोले कि सचमुच मर गए हो या नया कोई तमाशा है, क्या बात है, बहुत क्या बात सुंदर, सचमुच मर गए शानदार, हो या शानदार, नया क्या कोई बात है, क्या बात है, तमाशा है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर,
तो चलिए अब मैं थोड़ी सी जो एक आध मेरी जो कविताओं की फरमाइश हुई है वो मैं छोटी छोटी सी कविताएं सुना जी, के फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। तो एक मेरी कविता है जो मुझे भी पसंद है। बहुत छोटी कविताएं लिखता हूं मैं कि कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती। वाह, कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती। मुझे याद है जब तुमने पहली बार अपनी कोमल उंगलियों से मेरी हथेली को कुरेदा था। क्या बात है, कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती। बहुत बढ़िया। कौन कहता है भाग्य की रेखाएं बदल नहीं सकती। कि देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी। देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी, वरना सुबह सुबह मेरी आंखों की नमी का मतलब और क्या हो सकता है। क्या बात है, वाह, मेरी आंखों बहुत की खूब। नमी का मतलब और क्या हो सकता है। कि कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को। ये क्या बात है, 1.5 पंक्तियों की कविता है, ध्यान चाहूंगा। कि कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को, जरा हथेली को खोलो तो सवेरा हो। वाह वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब। लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को, जरा हथेली को खोलो तो सवेरा हो। और मेरी अब अंतिम कविता शीर्षक है रिश्ते। स्वागत है। कि रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते। रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते, उन्हें झूठी परिभाषाओं में नहीं ढाला करते। वाह वाह, क्या बात है, कि रिश्तों को सीमाओं में नहीं बांधा करते, उन्हें बिल्कुल। झूठी परिभाषाओं में नहीं ढाला करते। उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह। बहुत बढ़िया। उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, एक बहती हुई नदी की तरह। तलाश करने दो इन्हें सीमाएं, खुद ही ढूंढ लेंगे अपनी उपमाएं। वाह, और अब अंतिम 2 पंक्तियां जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई है और उसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कि उड़ने दो इन्हें उन्मुक्त पंछियों की तरह, एक बहती हुई नदी की तरह। तलाश करने दो इन्हें सीमाएं, खुद ही ढूंढ लेंगे अपनी उपमाएं। और होने दो वही जो क्षण कहे। होने दो वही जो क्षण कहे, और सीमा वही हो जो मन कहे। क्या बात, सीमा वही हो क्या बात, जो मन बहुत कहे। बढ़िया। होने दो वही जो क्षण कहे, सीमा वही हो जो मन कहे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। धन्यवाद सर, लेकिन प्रतिक्रियाएं देख करके लग रही हैं कि अभी हम लोगों के आनंद का कोटा पूरा नहीं हुआ। कोटा पूरा नहीं हुआ है। तो कुछ और सुनना चाहेंगे हम। चलिए ये मेरा सौभाग्य है, तो मैं आपको कुछ और मैं सुनाता हूँ। चलिए मुक्ता की मुझे कुछ याद आ रहे हैं। स्वागत है सर, स्वागत है। कि मरमरी बाहों की याद आती है। क्या बात है, वाह। मरमरी बाहों की याद आती है, समर्पित निगाहों की याद आती है। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कि मरमरी बाहों की याद आती है, समर्पित निगाहों की याद आती है। तेरी कसम मैं जब भी तन्हा होता हूँ, तेरी कसम मैं जब भी तन्हा होता हूँ, मुझको उन पाक गुनाहों की याद आती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत आती है। कि ये मेरी देह महकी आज चंदन सी अचानक क्यों। वाह, ये मेरी देह महकी आज चंदन सी अचानक क्यों, तुम्हारी सांस चुपके से बदन को छू गई होगी। वाह वाह।
और हुए हैं ख्वाब क्यों मेरे अचानक और भी मीठे, हुए हैं ख्वाब क्यों मेरे अचानक और भी मीठे, तेरी नींदें मेरी नींदों में आकर सो गई होंगी। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। तेरी बहुत खूब, नींदें मेरी बहुत खूब। नींदों में आकर सो गई होंगी। और एक देखिए बड़ा अजीब सा शेर है, आप तक पहुंचे। स्वागत अर्ज है सर। क्या है कि तुम्हारी याद पर तहजीब का कोई मुलम्मा चढ़ नहीं पाया। हाँ, क्या बात, वाह क्या बात। वाह वाह वाह। कि मुलम्मा आप जानते ही हैं, उसको दोष को ढकने के लिए कलई जो करते हैं, कि तुम्हारी याद पर तहजीब का कोई मुलम्मा चढ़ नहीं पाया, तुम आज भी वहशत की हद तक याद आते हो। क्या वाह, बात, तुम आज क्या क्या बात बात, है। क्या बात, वहशत क्या की बात। हद तक याद आते हो, तुम आज भी वहशत की हद तक याद आते हो। और तो कपिल जी हो गया, विनोद जी समय हो गया या कुछ और? नहीं, 5 मिनट की भरपाई फिर हमें किसी और तरीके से करनी पड़ेगी। 5 चलिए, तो मैं आपको फिर कुछ विनोद भाई ने कुछ नहीं सुनाया आज। हाँ विनोद जी अरे आप सुनाए। विनोद जी जी, आज आप आपने कुछ भी नहीं सुनाया, आप सुन। देखिए, अध्यक्षीय काव्य पाठ के बाद अब आप आदरणीय अनूप जी को हम लोग सुनते हैं। हाँ, हाँ। नहीं विनोद जी, आप सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको मैं उसके बाद फिर एक दो कविता में समापन मैं ही करूंगा, आप बीच में सुनाइए कुछ। स्वागत है आपका। मैं फिर वो आपने जो कहा भरपाई करने के लिए मैं फिर से आऊंगा। ठीक है, आप सबका आदेश है। मैं एक अपने विधा के अनुरूप एक हास्य कविता ही सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत बिल्कुल, मैं स्वागत है। हास्य कविता इसलिए भी सुनाना चाहूंगा कि आप सब लोग भी कॉलेज के दौर में रह चुके हैं, और मेरी इस कविता के माध्यम से आप सबको भी पुराने दौर में जाने का अवसर मिलेगा। आनंद लीजिएगा कविता का। मैं कुछ अपने तरीके से व्यंग्य के माध्यम में व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया, इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया, तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात, वाह वाह। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया, तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। कॉलेज का पहला ही दिन था, कॉलेज का पहला ही दिन था, तुमसे नजरें टकराई थी, मैं तुम्हें देख मुस्काया था, तुम मुझे देख मुस्काई थी, फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे, रातों को नींद ना आती थी, फर्जी के सपने पलते थे, कक्षा में तुम पढ़ती थी पर मैं तुम्हें देखता रह जाता, प्रश्नों का बिना पढ़े उत्तर सब इम्तहान में लिख आता, आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था मैं छाया, तुमको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। मैं घर में कूटा गया, मैं घर में कूटा गया, जिसे सुन तुमने हंसी उड़ाई थी, फिर भी मैं तुमसे दूर रहूं इसका अभ्यास न हो पाया, तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम सेकंड ईयर में चली गई, तुम सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया, तुम सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया, तेरी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया, दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा, कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तुम जब मिस कॉल मारती थी मैं कॉल पलट कर करता था, तुम हंस हंस कर बतियाती थी मैं रो रो कर बिल भरता था, सब कुछ न्यौछावर था तुम पर, जो कुछ घर से मैं पाता था, गोलगप्पे तुमको रोज खिला, घर पैदल पैदल जाता था। क्या बात है, जितना दे दिया गिफ्ट मैंने, जितना दे दिए गिफ्ट मैंने, जीवन भर नहीं पा सकोगी, मैं बहुत फटीचर था लेकिन तुमको आभास न हो पाया, तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। क्या बात। तुम थर्ड ईयर में चली गई, तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर से डटा रहा, तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा, तुमसे कुछ लगन लगी ऐसी सारी दुनिया से कटा रहा, हम दोनों देख रहे थे जब दिन में ही सपने नए नए, उड़ते उड़ते अपने किस्से तेरे भाई तक पहुंच गए, वो मुझ डंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया।
कि वो मुझ डंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया, मैं बचकर नहीं भाग पाया, गैंडे ने ऐसा जकड़ लिया, फिर ले डंडा इतना धोया तेरे भाई ने, हिलना डुलना भी मुश्किल कर डाला था मेरा कसाई ने, फिर भी मैंने हिम्मत रख करके प्रेम पत्र भेजा तुमको, तुमने जवाब जो नहीं दिया तो फिर कुछ खास न हो पाया, तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतिम बंद कि तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं, तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं, दिल में तो प्यार सलामत था फिर भी तुमसे मैं मिला नहीं, थी आस मुझे हरदम कि तुम एक दिन खुद मिलने आओगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाओगी, पर एक रोज कुरियर जो आया बची खुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी का। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं, दिल में तो प्यार सलामत था फिर भी तुमसे मैं मिला नहीं, थी आस मुझे हरदम कि तुम एक दिन खुद मिलने आओगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाओगी, पर एक रोज कुरियर जो आया बची खुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी का, मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया, तुम धन्यवाद बोली जब मैंने तुम्हें लिफाफा पकड़ाया। क्या बात है। उस दिन से तुमको भूल गया तो फर्स्ट ईयर में टॉप किया, जितना होना था नाश हुआ पर सत्यानाश न हो पाया, तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया, इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विनोद, बहुत अच्छे विनोद, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया विनोद जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मैं पुनः निवेदन करूंगा आदरणीय अनूप जी से, चलो अब तो विनोद इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। हाँ, समापन की ओर ले चलते हैं। तो चलो मैं एक शेर, मुझे जो अभी ताजा शेर है तो इसकी जरा नजाकत आप देखिएगा तो ध्यान चाहूंगा। तो अर्ज किया है कि छुआ था मुद्दतों पहले मुझे तुमने इशारे से। क्या यहाँ पर देखिए कि पहली बात तो सिर्फ छुआ था और वो भी मुद्दतों पहले और वो भी इशारे से। वाह क्या प्रयोग है, वाह। तो लेकिन उसका जो असर हुआ है वो दूसरे मिसरे में देखिएगा तो बहुत कम शब्दों में बात कही है कि छुआ था मुद्दतों पहले मुझे तुमने इशारे से, और बदन में आज तक खुशबू तुम्हारी जाफरानी है। बदन में आज खुशबू तुम्हारी जाफरानी है। और मैं दो बिंब दे रहा हूं, दोनों का शीर्षक है सुनो। तो इसमें देखिएगा, चित्र देखिएगा कि सुनो अब अपनी नजरें उठाओ और पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदना बंद करो। क्या बात है। तो बिंब देखिए कि सुनो अब अपनी नजरें उठाओ और पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदना बंद करो, मैं समझ गया पगली, लेकिन कोई ऐसे भी कभी अपने दिल की बात कहता है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। और अब इसी में एक अंतिम जो है उसका भी वही है उन्वान, सुनो। और इसमें आप देखिएगा कि मैंने कुछ बात कहने, एक तो सीधी सी बात है और एक आप तक पहुंच सके कि सुनो तुम जानती हो मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि सुनो तुम जानती हो मेरा अस्तित्व तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता है, फिर बता सकोगी मुझे मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है, बहुत बढ़िया, मेरा विस्तार अनंत सा क्यों लगता है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आज जो कार्यक्रम का नाम था संस्कृति के सारथी, वो विविध आयाम को और विविध विषयों को छूता हुआ आज अपने सफलता के शिखर पर पहुंच चुका है। और आज जो अध्यक्षीय काव्य पाठ हुआ वो निश्चित रूप से जैसे एकदम पहले दीवार होते हैं, नींव होते हैं और उसके बाद छत के बाद एक मुकम्मल घर तैयार हो जाता है,
उस प्रकार से स्मृतियां हमारे सामने विराजमान हैं, जो आज यह कार्यक्रम अपने सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारे साथ कई मित्र जुड़े हुए हैं। मैं एक बार जाते जाते आदरणीय पद्म सिंह जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, मधु मेहता जी का धन्यवाद व्यक्त करूँगा, घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनका विशेष रूप से आभार। उनका नाम अगर मैं नहीं भी लूँगा तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन और जो हमारे मित्र हैं उनका नाम लेना मुझे बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है दोस्तों कि इस ऐसे हालात में हम सब लोग इस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं, जब अपने घर में अकेले बैठे होते हैं और हम अपनी कविताएं कहते हैं। जब हम अपनी बात कहते हैं और हमारी बात को आप तक पहुंचते हैं और आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ है और आप सब लोग हमें सुन रहे हैं तो पूरी दुनिया हमें सुन रही है। मैं इसलिए अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और एक बार पुनः इस कार्यक्रम में एक मेरे छोटे से आग्रह पर आए हुए आप सभी लोगों का, आदरणीय डॉक्टर सीमा भांति जी अभी डिस्कनेक्ट हो गई है हमारे बीच में, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय दिगंबर नासवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शानदार काव्य पाठ के लिए और मेरे आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूँ। आदरणीय श्री समीर लाल समीर जी, आदरणीय कपिल कुमार जी और आदरणीय सर अनूप भार्गव जी, मैं आप सब लोगों का विशेष रूप से आभारी हूँ कि आज के कार्यक्रम को इतना शानदार रहा, इतना अच्छा रहा कि लंबे समय तक याद किया जाएगा। और 10 न्यूज के संस्थापक, 10 न्यूज की पूरी टीम जो स्टूडियो में बैठ करके इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, मैं उस पूरी टीम को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि यह कार्य निरंतर चलता रहे, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य अगर यूं ही चलता रहेगा तो संस्कृति और समाज दोनों को बल मिलेगा, जो कि बहुत आवश्यक है। एक बार पुनः आप सभी को विनोद पांडे का प्रणाम। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हम सब लोग साहित्यिक लोग हैं, साहित्यिक विचारधाराओं से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो यह 2 घंटा हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। यह एक छोटी समय की सीमा थी, यह एक विश्राम था जहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए रुकेंगे और निश्चित रूप से आगे किसी कार्यक्रमों में किसी और न किसी तरह से हम सब लोग मिलते रहेंगे, एक दूसरे को सुनते सुनाते रहेंगे, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, आप सब हम जैसे छोटों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। यह भी हमारे लिए एक सुखद अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सबका।